आदाब दोस्तों, मैं जावेद रईस हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ 9 इंच की दीवार में चारों तरफ दाढ़े किस तरह से बनाए जाते हैं या चार दीवारों को किस तरह से जोड़ा जाता है। यही मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देख लीजिए आप, एक दीवार हमारी इस तरह से आ रही है और एक दीवार हमारी इस तरह से आ रही है। तो किस तरह से आपको चारों तरफ इसमें दाढ़े बनाने हैं प्रॉपर जॉइंट काट कर, ये आप सीख लीजिए। देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर जॉइंट बनाने हैं ताकि प्रॉपर हमारे हर तरफ से जॉइंट कट सके। तो एक ईंट आपको यहाँ पर लगा लेनी है, एक ईंट इसकी बराबर से लगानी है, फिर इसकी बराबर से लगानी है। इसी तरह आपको बराबर बराबर ईंटें लगा लेनी है। ठीक है, ये दीवार हमारी हो गई। एक दीवार इसमें किस तरह जॉइंट करनी है दूसरी वाली, वो आप सीख लीजिए दूसरी दीवार किस तरह से आपको ज्वाइन करनी है। यहाँ पर आपने एक ईंट को लंबा लगाना है, ठीक है, ताकि जो हमारे दोनों जॉइंट है ये कट जाए। इस तरह से आपको लंबी एक ईंट रखनी है, एक ईंट इसकी बराबर से रखनी है, एक ईंट इसकी बराबर से रखनी है। ठीक है, दो सामने रखनी है, तो दो इसके सामने रखनी है। ये हो गया प्रॉपर जॉइंट हमारा। सब जॉइंट हमारे कट चुके हैं, ये आप समझ लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और इसके ऊपर आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आपको इसको बहुत अच्छी तरह से पैक कर लेना है। अब मैंने इस पर मसाला फैला लिया है और मैंने आपको निशान भी दिखा दिया है नीचे के रद्दे के, ताकि आप अच्छी तरह से इस पर समझ सके। ठीक है, अब इस पर जॉइंट किस तरह से काटना है ये आप समझ लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारी दो ईंटें यहाँ पर लगी हुई है नीचे। अब इसको आपको जॉइंट में दबाना है। ठीक है, ये जो जॉइंट है हमारा, ये ईंट के नीचे आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एक ईंट यहाँ लगा लेनी है, एक ईंट इसी तरह से इसके बराबर से लगा लेनी है। इस तरह से आपने ये कर लेना है, ध्यान से देख लीजिए आप। और ये जॉइंट है हमारा, एक ईंट हमें यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि हम दाढ़ा निकाल रहे हैं तो हम इसको बाहर रखेंगे निकाल कर नीचे वाली ईंट से। ठीक है, इस तरह से हमारा दाढ़ा बन गया। एक ईंट इसकी बराबर से हमने लगा लेनी है यहाँ पर, एक ईंट यहाँ लगा लेनी है बाहर निकालते हुए। ठीक है, जॉइंट काटते हुए प्रॉपर, और एक ईंट इसकी बराबर से लगा देनी है। तो ये आप देख लीजिए, तीनों तरफ से हमारे दाढ़े निकल चुके हैं। अब बीच में आपको किस तरह से करना है चाल काटने के लिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लंबी ईंट का इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमें बीच से भी इसके जॉइंट काटने होंगे। हर तरह से हमने जॉइंट काटा है तो इसको बीच से भी हम जॉइंट काटेंगे दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पर लगा लेनी है बीच में ईंट। ये हमारे बीच के जॉइंट कट चुके हैं दोस्तों। अब इधर की तरफ सिंपल हमें दो ईंटें लगानी है, जैसे कि हमने साइड की तरफ साइड में लगाई थी। एक ईंट यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, जॉइंट कट गए हमारे प्रॉपर। इसी तरह से ये जॉइंट भी हमारे कट जाएंगे। एक ईंट आपने यहाँ लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा सब बन चुका है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सोल इस पर करना है। सोल किस तरह से करना है वो आप देख लीजिए। ये जो ऊपर ईंट की टॉप है ना दोस्तों, ईंट की टॉप यहाँ पर आपको सोल पकड़ना है। ठीक है, नीचे की तरफ मत पकड़ना, ऊपर की तरफ टॉप पर सोल मिलाना है आपको। इस तरह से जैसे मैं मिला रहा हूँ, ये देख लीजिए। इस ईंट पर भी इसी तरह से मिलाएंगे, दूसरी ईंट पर भी इसी तरह से मिलाएंगे दोस्तों। हर तरफ आपने सोल मिला लेना है दोस्तों। सोल आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, हर तरफ से ये सोल में होना चाहिए चारों तरफ से। ठीक है, तभी ये सीधा बनेगा दोस्तों। हर तरह से आपका सोल हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, इसके ऊपर से आपको वही रद्दा लगाना है जैसे हमने पहले लगाया था नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं किस तरह से आपको इसके जॉइंट काटने हैं। जैसे कि हमने नीचे की तरफ लगाए थे रद्दे, इसी तरह से इसके जॉइंट काटेंगे। लेकिन आप देख लीजिए एक बार किस तरह से इसको लगाएंगे। तो सबसे पहला हम ईंट यहाँ पर लगाएंगे, जो हमारी नीचे की ईंट लगी हुई ना, नीचे वाली ईंट से ऊपर वाली ईंट जितनी बाहर निकली हुई, यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए आप, और उसके बराबर से आपको ईंट रखनी है दोस्तों ऊपर की तरफ, ताकि हमारा दाढ़ा बराबर निकले। नीचे वाले ईंट के सेंटर में ऊपर की ईंट रखनी है। ठीक है, इस तरह से। और जो बीच बीच में जो जॉइंट आ रहा है दोस्तों, ये जॉइंट है हमारा, इसको इस ईंट से दबाना है आपको। इस ईंट से आपको इस जॉइंट को दबा लेना है ऐसे। ठीक है, सिंपल आपको फिर से उसी तरह रद्दा लगाना है जैसे कि हमने सबसे नीचे वाले रद्दे में किया था। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से लंबी लंबी ईंटें लगानी है जॉइंट काटते हुए इस तरह से। ये हमारी हो गई है दीवार। ठीक है दोस्तों, इसको भी नाप लेना, जितना नीचे हमारी ईंट रखी हुई है इतना ही ये दाढ़े दोनों बराबर निकलने चाहिए दोस्तों। ठीक है, ताकि जब हम इसके ऊपर सोल करें तो ये फिक्स आए हमारा। एक ईंट यहाँ पर लगा लेनी है, इस तरह से आपने फिक्स कर लेना है, और एक ईंट इसकी बराबर से लगा लेनी है जैसे कि हमने सबसे नीचे वाले रद्दे में किया था ऐसे। ठीक है, अब इसको दाढ़े किस तरह से निकालनी है दोस्तों, एक ईंट आपने यहाँ पर लगानी है और इसको सोल कर लेना है, यानी कि जो हमारे नीचे वाले रद्दे पर दाढ़े निकले हुए उससे आपको उसको मिला लेना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इस जॉइंट को काटते हुए दबाते हुए ईंट से यहाँ पर ईंट रखेंगे, इसको भी सोल कर लेना है आपको। हर रद्दे पर आपको दाढ़े से दाढ़े पर सोल कर लेना है, ताकि आपके दाढ़े सीधे बन सके। इस तरह से यहाँ पर ईंट लगा लेनी है आपको, इसी तरह से यहाँ पर लगानी है, इसकी बराबर से लगानी है। हर तरफ से आपको दोस्तों ईंट लगा लेनी है इस पर, जैसे कि आप दाढ़े बनाते हैं। इसी तरह से आपने हर बार इसको करना है। तो
अब ये आपके सब तरफ दाढ़े बन चुके हैं दोस्तों। आपने क्या करना है, हर इस पर सोल्व कर लेना है। हर रद्दे के बाद ना बिल्कुल दाढ़े प्रॉपर सोल्व में आपके होने चाहिए। अब दोस्तों बीच में जो हमारी जगह आ गई है, जॉइंट आ गए हमारे बीच में, क्या करना है आपको, सिंपल एक ईंट लगा देनी है। यहाँ पर आपको ईंट लगा देनी है, ये आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। सभी तरफ से आपके प्रॉपर जॉइंट कट चुके हैं, दाढ़े भी आपके हर तरफ निकल चुके हैं। बिल्कुल जेन्युइन तरीका मैंने दोस्तों आपको बताया। एक बार आप इसको ट्राई कर कर जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इससे। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारे प्रॉपर जॉइंट कट चुके हैं। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ईंट के ऊपर ईंट रखी हुई है, बिल्कुल हमारा जॉइंट अच्छी तरह से कट चुके हैं और हर तरफ से हमारे दाढ़े भी बन चुके हैं। दोस्तों आपको इस तरह से काम को करना है, तो कभी भी आपके काम में कोई भी शिकायत नहीं आएगी दोस्तों, और बहुत आराम से आप